नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए थर्ड टर्म, जो कि अपने पास है आकृति एवं स्थान की समझ। ठीक है, तो आज अपने इसको बनाएंगे। तो देखो, अपने थर्ड टर्म के लिए है, देखो कक्षा 5 के लिए थर्ड टर्म से 16 अध्याय से लेकर 18 तक, और आकृति स्थान व समझ। ठीक है, ये अपने पास है चेकलिस्ट में। ठीक है, तो आज अपने शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ। ये कक्षा 5 के लिए हम बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें ना आपको जैसे स्तर होता है ना बच्चों का, जैसे टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, इसमें आपको स्तर में बढ़ोतरी करनी है। आपको मतलब अच्छा प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, तो जो आप ये योजना बनाओगे कक्षा 5 के लिए, तो लगभग बच्चों को आपको समूह 1 में रखना है। ठीक है, और कोई एक आधा बच्चा हो जो आपको लगता है कि बहुत ही कमज़ोर है, कुछ नहीं आता, उसको आप समूह 2 में रख देना, वरना रखना ही मत। ठीक है, नॉर्मल बच्चा भी अगर है तो इसमें सारे के सारे बच्चे एक नंबर समूह में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियां। ठीक, तो सबसे पहले उप समूह की गतिविधियां। देखो, विद्यार्थियों को 4-5 के समूह में बांटकर, ठीक है, विभिन्न 2D व 3D आकृति जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, के चार्ट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? चार्ट दिए जाएंगे। समूह आकृति का नाम लिखेंगे। आकृति जो जो भी जिसकी आकृति है, चार्ट के हिसाब से उसका नाम लिखेंगे। भुजाएं, कोने व फलक पहचान कर चार्ट पर लिखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएगी, पहली गतिविधि होगी। अब दूसरी गतिविधि क्या करेंगे? समूह में खड़े होकर बच्चों को खड़े करके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे जैसी दिशाओं के निर्देश दिए जाएंगे, और विद्यार्थी सही दिशा में चलकर स्थानिक समझ विकसित करेंगे। ठीक है, अपनी स्थानिक समझ विकसित करेंगे। देखो, तीसरी गतिविधि में क्या है? प्रत्येक समूह को तिल्लियाँ दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी? तिल्लियाँ, धागे, कागज़ देकर अलग अलग आकृति बनवाएंगे। ठीक है, समूह बताए कि कौन सी आकृति कैसी बनी और उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, जो बच्चे हैं उनसे पूछेंगे अपने क्या बनी, कौन सी बनी, क्या विशेषताएं हैं। थर्ड आ गया, समूह मिलकर कक्षा या विद्यालय का सरल नक्शा बनाएंगे। जो भी 4-5 बच्चों का समूह है वो मिलकर कक्षा और विद्यालय का सरल नक्शा बनाएंगे, और उसमें कक्षा, दरवाजे, खिड़की आदि की स्थिति, दिशा, जिसे स्थान की समझ पड़े बताएंगे, सब बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गतिविधियाँ आ जानी है। सबसे पहले यहाँ पे समूह, उपसमूह और व्यक्तिगत गतिविधियाँ आ जानी है, उसका ध्यान रखना आपको। उसके बाद आ जाएगा आपका सतत आकलन योजना। मतलब ये गतिविधि करवाई, इसका आपने आकलन किस प्रकार से किया बच्चों में? विद्यार्थी की गतिविधि के दौरान आकृति पहचान की समझ, स्थान की समझ, सहभागिता और मौखिक प्रश्नों का उत्तर के द्वारा आकलन करेंगे। मतलब अपने बच्चों की एक तो गतिविधियां करवाई, उसमें कैसी प्रगति रही उसकी, स्थान, समझ, सहभागिता कैसी रही, मौखिक प्रश्न पूछ लेंगे, आकलन करेंगे उनका, और प्रगति दर्ज करके आकलन किया जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी, अपनी सतत आकलन आ जाएगा इसमें। आपने गतिविधि करवाई, उसका आपने आकलन किया। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा समीक्षा और अनुभव। क्या आ जाएगा? समीक्षा और अनुभव। इसमें क्या आ जाएगा कि आपने ये गतिविधि करवाई, इसका अनुभव क्या हुआ, कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, कितना सीखा, क्या प्रोग्रेस हुआ, कौन से बच्चे कमज़ोर है, कितना आपने उसका मार्गदर्शन किया। अध्यापन के दौरान बच्चों ने उत्साह से, सहभागिता से भाग लिया, व आकृतियों को पहचानने, दिशा समझने और मॉडल बनाने में अच्छी प्रगति दिखी। ठीक है, ये सब आ जाएगा। अब आ गया सामूहिक गतिविधियाँ, जैसे बोर्ड पर विभिन्न 2D व 3D आकृति बनाते हैं, पूरी कक्षा मिलकर आकृति का नाम, भुजाएं, कोने, फलक बनाती हैं। अब मैंने तो यहाँ पे लिखा, लेकिन आप बोलोगे कक्षा स्तर से समूह की जो है ऊपर वाला आपने कट क्यों कर रखा है? क्योंकि आपको जहाँ पे बच्चे हैं सभी को कक्षा स्तर के ही रखने हैं। ठीक है, 5वीं बोर्ड में सिर्फ 5वीं के लिए ध्यान बता रहा हूँ मैं आपको, और ये सब चीज़ें कट जाएंगी, कक्षा स्तर से नीचे वाले कट जाएंगे। अतः आपको जो भी अपनी गतिविधि है उसको विस्तार से करना होगा। दूसरा आ जाएगा, पूरी कक्षा खड़े होकर शिक्षक के निर्देश अनुसार दाएं बाएं, ऊपर नीचे क्रियाएं करेंगे और उसके स्थान की समझ विकसित करेंगे। शिक्षक प्रश्न पूछेंगे, खिड़की कहाँ है, कुछ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, और बच्चे उसका आंसर देंगे। ये तो हो गया सामूहिक गतिविधि हो गया। उसके बाद आ गया व्यक्तिगत गतिविधियाँ। क्या आ गया? व्यक्तिगत गतिविधियाँ। इसमें कौन सी आएगी? देखो, इसमें आ जाएगा, विद्यार्थी अपनी कॉपी में 2D 3D आकृति के नाम लिखें और भुजाएं, कोने, फलक गिने। ठीक है, ये व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल हर बच्चा करेगा। ठीक है, हर विद्यार्थी वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, घन आदि आकृति स्वयं बनाएं और रंग भरकर अलग अलग पहचान बताएं। तीसरी गतिविधि आ जाए, कॉपी में प्रश्न हल करके करे और मेरे बाएं क्या है, दाएं क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न प्रश्न अपने देंगे, उसका
अपने अनुसार स्थान लिखेंगे, ठीक है। विद्यार्थी अपनी कक्षा या घर का सरल नक्शा बनाएंगे और वस्तु की स्थिति लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये सब चीज़ें कट जाएंगी, क्योंकि अगर अपने कक्षा स्तर के बच्चे रखे हैं तो कक्षा स्तर से नीचे वाला ये पार्ट अपना बिल्कुल ही कट हो जाएगा। और देखो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे गतिविधियों, देखो इसमें क्या आ जाएगा, बच्चों ने गतिविधियों में उत्साह से भाग लिया। इसको थोड़ा स्टेज देखिए, गति उत्साह से भाग लिया और एक दूसरे की बच्चों ने सहायता भी की, एक दूसरे बच्चों की सहायता नहीं की, और गतिविधि को सरल सरल की, और कुछ बच्चों ने अतिरिक्त अभ्यास देकर उन्हें अध्ययन को सरल व सुगम बनाया, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा अपना अधिगम की उपलब्धि क्या हुई। विद्यार्थियों ने आकृति, आयत, त्रिभुज और वर्ग की समझ विकसित हुई, वह दिशा, आगे पीछे वास्तविक समझ, आत्मविश्वास बढ़ा। ये अपनी ये आज की योजना कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार की योजनाएं चाहिए ये शिक्षण से संबंधित तो आप मुझे कमेंट कर देना, वरना हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।